जा रही हैं शनिदेव मंदिर घूमने। और ये भी ब्लाउज मेरा ही बनाया हुआ है। पीछे सालू ये देखिए, ये देखिए बाजू पे। निकलो बाहर, उसको तैयार करी। वो ऐसे चल रही। हाँ अल्ले बेतू कहाँ गया था छोना? कर क्या है दर्शन? गर्मी लग रही है ना? बहुत ही वो नहीं खरीदी। क्या? फोटो। चलो कोई बात बहुत नहीं। भीड़ है। भीड़ थी ना? रो भी रही थी। हाँ अच्छा। इतना भीड़ देख के चिल्ला। हाँ बस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू व्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है शनिवार का, यानी कि शनिवार को थी मेरे ख्याल से 14 तारीख थी। तो ये शनिवार का वीडियो है जिस दिन मैं पूरा दिन भर ब्लाउज बनाई थी और फिर ये शाम का वीडियो था। तो यहाँ पे शाम को ना शनिवार था तो मैं सालू से कह कि आज तुम सब चले जाओ शनिदेव मंदिर, नहीं तो फिर ना ऐसे हर बार शनिवार ऐसे लगा रहता था, आजकल लगा रहा था ना कहीं चली जाओ इस बार शनिवार के मंदिर। तो बस सालू, प्रिंसी और शिवांश और दिशा सब चले गए थे मंदिर, क्योंकि मैं नहीं गई थी। मैं इतना थक गई थी ना कि एक दिन में पूरा ब्लाउज कंप्लीट करना मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद देखिए सालू लोग आ गई थी मंदिर से। तो मंदिर से आने के बाद ना आज मतलब सालू बना रही थी समोसा और मैं बना दे रही थी छोला। मैं कहीं एक, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, मैं कहीं तुम एक तरफ समोसा की तैयारी कर लो और एक तरफ मैं बना लेती हूँ छोला, क्योंकि इन्हें ना समोसा के साथ छोला ज़्यादा पसंद है। तो मैं कही चलो वो भी बना देती हूँ, नहीं तो फिर सूखा सूखा बस समोसा रहेगा। और चटनी इन्हें नहीं पसंद है, मम्मी भी थोड़ा कम पसंद करती हैं चटनी, तो मैं कही चलो छोला भी बन जाएगा। तो सुबह ही हम लोग ना मटर थोड़ा सा भिगो दिए थे और सालू अपना जो समोसा होती है उसकी तैयारी कर ले रही थी। और यहाँ पे ना पंखा चालू था, उसी समय में मसाला डाल दी ना, इतना तेज़ झाग दे रहा था। एक तो ना मुझे इस बीच पता नहीं एलर्जी है किस वजह से ना मुझे इतनी छींक, इतनी समझ लीजिए कि मुझे दिन भर छींक आ रही है, बहुत ज़्यादा छींक आती है। छींक आने लगती है ना तो एक साथ में 10-15 छींक आती कि मैं छींकते छींकते समझ लीजिए पस्त हो जा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे छींक आ रही है। पहले थी मुझे छींक आने वाली एलर्जी, लेकिन अब बीच में बंद हो गई थी। करीब 5-6 महीने से तो छींक नहीं आ रही थी, लेकिन आज हो गया 3-4 दिन से ना फिर लगातार बहुत ज़्यादा छींक आ रही है। और उतना ही ना जैसे नाक से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है उतनी ज़्यादा छींक आती। सर्दी जो कि बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या ली हो? तो बस यहाँ पे अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया, जीरा, सौंफ। इसे भूनी हो? कूट के नहीं, बिना भुने। अच्छा तेल में फ्राई कर दी? हाँ डाल के। ये भुना हुआ जीरा है ना। थोड़ा सा अदरक, लहसुन, मिर्चा ये सबको कूट ली थी और उसके बाद जो कढ़ाई में तेल गरम करके और उसमें थोड़ा सा जैसे कि सूखा मसाला में ले ली थी, जैसे सूखा धनिया, सौंफ ये सब लेके उसे भी फ्राई कर ले रही थी। और उसके बाद उसमें आलू डाल के उसे खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तब तक यहाँ पे मेरा भी देखिए मसाला जो छौंकी थी तो मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया था। तो यहाँ पे मैं बस इसमें 2 आलू डालूंगी छोला में, ज़्यादा आलू नहीं डालूंगी क्योंकि छोला इनको सबको पतला वाला चाहिए, बहुत गाढ़ा छोला नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे चलिए मटर भी मेरी उबल गई थी और मैं ना छोला बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ा ही से छोला बना रही थी क्योंकि सुबह बच जाता तो फिर कोई खाते नहीं है। तो मैं कही चलो थोड़ा सा ही छोला बना देती हूँ। और वहाँ पे उनका तब तक आलू भी फ्राई हो जा रहा है। तो छोला में देखिए मैं पानी उनी डाल के और इसे अब ढक दूँगी और इसमें 1-2 उबाल आने दूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा ऊपर का पानी तो इसमें डाली नहीं हूँ। तो बस ये देखिए चला जल्दी से, मैं जाऊँ उसमें पानी डालूँ। समनोट डाल लूँ रच के। यहाँ पे ना सालू खूब अच्छे से एकदम जो आलू को खूब अच्छे से फ्राई कर ले रही थी। और वैसे भी आजकल की आलू तो बहुत गीली हो जाती है, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं उबाली थी। और यहाँ पे देखिए मैदा लगा के रख दी, मैदा में काफ़ी अच्छे से मोयम दे दी थी, अजवाइन डाल दी थी। और जिस समय मैदा लगाई थी उस समय मोबाइल नहीं ऑन करी थी, मैं ऐसे रख के चली गई थी और इन्हें लगा कि ऑन है मोबाइल। तो चलिए बस यहाँ पे देखिए इनका आलू हो गया था खूब अच्छे से फ्राई और ठंडा भी हो गया था, करीब आधा 1 घंटा करीब रख दी थी, ठंडा हो गया था।
तो बस यहाँ पे बनाने लगी थी समोसा। और इनका समोसा बनाने का स्टाइल ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि मैं इस तरह से नहीं बनाती और एकदम नहीं जैसे हलवाई लोग फोल्ड करते हैं उसी तरह से समोसा को फोल्ड कर रही थी। तो ये देखिए इनका समोसा बनाने का तरीका। और मुझे तो इतने अच्छे से समोसा फोल्ड करने नहीं आता, बनाती मैं भी, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। और जो सालू आलू बनाई थी ना, तो आलू भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। ये आलू में जैसे आमचूर पाउडर भी डाली थी और ये सब डाल के काफ़ी अच्छे से बनाई थी। तो ये देखिए इस तरह से समोसा कर ली थी फोल्ड। और उसके बाद तेल हो गया था गरम, और तेल को ना काफ़ी अच्छे से गरम करने के बाद उसके बाद गैस को कर दी थी बंद। जब तेल एकदम नॉर्मल पे आ गया था उसके बाद इसमें समोसा डाले। और आप लोग समोसा डालें तो उस समय देख लो कि तेल का टेम्परेचर कैसा है, मतलब बहुत ही मीडियम रहना चाहिए, एकदम ना तो गर्म रहना चाहिए। और इसे अब एकदम मीडियम आंच करके इसे छोड़ देंगी, क्योंकि समोसा एक ऐसी चीज़ है ना कि इसे काफ़ी मीडियम आंच पे पकाना पड़ता है। अगर तेज़ आंच पे पकाओगे तो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं बनता। और अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे भी अगर इसे डाल दो ना तो जो बबल होते हैं तो पूरे समोसा के ऊपर जैसे फूल आते हैं। तो इसलिए, और इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, सालू भी बताया कि दीदी अगर ज़्यादा तेल गर्म रहेगा ना तो इस पर पूरा फूल आता है समोसा के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए समोसा एकदम मीडियम, मतलब एकदम कम आंच करके इसे छोड़ दिए। और समोसा पकने में कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं समोसा पकाने में, इतनी मीडियम आँच में पकाती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इनका समोसा पक गया था और अब जा रही थी छानने के लिए, क्योंकि समोसा काफ़ी अच्छे से एकदम गोल्डन हो गया था। ये देखिए अब मैं निकालेंगी तो आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से एकदम गोल्डन गोल्डन ये समोसा हो गया। और सच पूछो तो इसकी महक और इसकी क्रिस्पीपन देख के ना सच में अब ये हो रहा था कि बस तुरंत खा लो समोसा। और इनको सबको भी बैठ गए हैं सब भी खाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, इस समय 8:30 हो गया है और ये आते हैं तो इन्हें तो तुरंत खाना चाहिए। तो बस मैं कही चलो जल्दी से समोसा बन जा, निकाल दो एक बार का, तो मैं इनको सबको प्लेट लगा दूँ, क्योंकि फिर दोबारा जब समोसा डालेंगे तो उसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए पूरा समोसा निकल चुका है, अब दूसरी बार का भी इसमें समोसा डाल देंगे। और किसे किसे समोसा पसंद है तो आइए आप लोग भी समोसा खा लीजिए। खैर समोसा एक ऐसी चीज़ है कि सभी को पसंद होते हैं, और घर का समोसा जो होता है ना, बाजार का तो हम 1-2 खाते हैं हमारा मुंह पकड़ लेता है, लेकिन जो घर का समोसा होता है अगर हम 3 से 4 भी समोसा खा लेते हैं ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ार के समोसा में इतना ज़्यादा मोयम होता है, और मुझे ना मोयम वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं सालों से कही थी कि मोयम ऐसा डालना कि ना कम रहे ना ज़्यादा रहे, मीडियम में मोयम रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोयम रहने से समोसा तो काफ़ी ज़्यादा एकदम क्रिस्पी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोयम से भी ना क्या रहता है कि पूरा जैसे मुँह पकड़ लेता है। और ये समोसा सच पूछो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था। जिस हिसाब से मोयम इसमें मीडियम में डाली थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा, सभी तारीफ़ कर रहे थे कि सालू समोसा बहुत अच्छा बनाई। मम्मी भी पसंद करी थी, इन्हें भी पसंद आया था, मुझे भी पसंद आया था। तो इन्हें देखिए इस तरह से समोसा पसंद है छोला डाल के। और अभी मम्मी आंगन में प्याज काट रही हैं तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, बाकी इन्हें नमकीन उतना नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं मम्मी के लिए भी निकाल दे रही थी। मम्मी कहें कि मेरे लिए अलग से छोला और अलग से चटनी ले आना। और शिवांश तैयारी कर रहा है अपने प्लेट की, यानी कि शिवांश को खूब अच्छे से नमकीन, चटनी, छोला और समोसा ये सब डाल के खाना है। तो शिवांश तो अपनी प्लेट अपने से बना लेगा, बस मैं मम्मी को लेके गई दे दी और इन्हें दे दी हूँ। बाकी और समोसा प्रिंसी है, तो ये लीजिए, ये वाला भी एक बार आप लोग खा लीजिए इस तरीके से भी। तो बस यहाँ पे देखिए सब, ये देखिए और उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिल रही हूँ दूसरे दिन, यानी कि संडे का दिन है, तारीख है 15। तो आज जा रही हैं सालू अपने घर। और सच में आज हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना कि आज सालू जाएंगे। और सालू से ज़्यादा पता है हम लोग को ना दिशा का बहुत ज़्यादा अखरेगा, बहुत ज़्यादा अखरेगा। तो यहाँ मतलब सुबह में चली गई थी मार्केट, और मार्केट से आने के बाद उसके बाद का ये वीडियो है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे उसको, मुझे ना दिशा को बहुत मन था शूज़ लेने का, एकदम वाइट वाला जैसे छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं। तो इनसे मैं कही कि चलो देख लो अगर मिल जाएगा उसमें का शूज़ तो उसे ले आऊँगी। और 1-2 मुझे काम था तो वो करने चली गई थी, क्योंकि आज ये भी थे घर पे, आज ये नहीं गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैं भी सालू का जो थोड़ा बहुत पैकिंग था करवाने लगी थी, क्योंकि खाना पीना सब बन गया था। इस समय बज रहा था 10 या 10:30 हो रहा था। और मम्मी सब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, क्योंकि सबको ना सबसे ज़्यादा दिशा का खरा था कि दिशा चली। वो इतना सबसे घुल मिल गई थी, इतना सबसे घुल मिल गई थी कि मतलब जिसका कोई भी वो नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं एक बैग रखा था, मम्मी का ही बैग था, मैं ले आई थी। तो मैं शिवान से कही कि बैग उतार दो ऊपर से, क्योंकि सालू का सामान था। तो मैं कही बैग उतार दो तो बाकी का सामान सालू अपना उसमें रख लेंगी।
और ये जो बैग आप लोग देख रहे हो ना जो मेरे हाथ में है, तो ये बैग मैं अपने हाथ से बनाई हूँ सिलाई से। तो इसमें सालू ये जब देखी ना तो कहीं दीदी ये बैग मुझे दे दो। मैं इसमें दिशा का जो पाउडर होता है, पाउडर या बहुत सी छोटी मोटी चीज़ होती है बच्चों का, तो सालू कहेंगे दीदी मैं इसमें ये रखूँगी, तो मैं कहीं ले लो, मैं तुम्हें 1-2 और बना दूँगी। तो बस यहाँ पर इसमें मैं ना जो दिशा का पाउडर, तेल, साबुन, जो उसका डेली मालिश करने वाला तेल रहता था, यानी सरसों का तेल अलग और एक तेल और मालिश होती थी, तो वो सब, इसका पाउडर, क्रीम जो भी था दिशा का, तो वो सब मैं इस बैग में रख दे रही थी। जैसे कि उसका काजल और जो डेली पाउडर लगाने वाला डब्बा होता है गोल वाला जिसमें पम होता है, तो वो सब मैं इसमें रख दे रही थी। उसकी जो दवा थी, एक दोस्त की दवा थी, फीवर, उल्टी और ये सब दवा भी थी, तो मैं सब इसी में उसका एकदम अच्छे से सरिया के रख दे रही थी। और सच में ना ऊपर से तो रख, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। और मम्मी भी जो सामान हो सक रहा था उसका ढूंढ के ले आ रही थी, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो बस यहाँ पे आज हो रही थी इनकी तैयार। और देखिए बाजार से ना दिशा के लिए चोकोस या जो भी था उसको जो खाती थी। पापा भी सुबह गए थे मतलब मार्केट, तो मम्मी ना दिशा के लिए ऐसे तेल, साबुन, ये सब साबुन वाबुन लेके आई है। तो ये देखिए दिशा के पास सैंडल था लेकिन वो पहनती नहीं थी। मम्मी को वो कही थी कि वो तो सूज चाहिए ठंडी के लिए, तो देखिए इसके लिए कितना अच्छा, बहुत ही प्यारा सूज मिल गया है। वो भी जूम करके दिखा, देखिए नहीं दिखा तो लाइट आ जा रही है। हाँ 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 बस। जब उसका भी मम्मी लोग आए थे ना, वो आकर पे उसको पहना के बैठाए थे ना, जब वो आकर शायद बजा थी, उसके चेहरे पे इतनी स्माइल थी। आज वो भी चली जाएगी। कपड़ा नहीं रखी, डालो कहीं भी, दे दो, हैंग किया, दे दो कितनी वाली समूह है ना दो चलो दे दो, गलती नहीं की और कुछ नहीं है। बस ये घूमते आता है उसका रबर में कागज में डाली ना, चाहे तुम्हारे पर्स में डाली उसका रबर। और देखिए चूड़ी पहन लो इसके अंदर उसका साथ तेल सब मत उसी का सामान है इसके अंदर। आराम से और बस यहाँ पे मैं सालू से कही थी उसका जो भी सामान हो सब अच्छे से रख लेना, क्योंकि बच्ची है ना, उसका सामान कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और रही बात कपड़ा, तो 1-2 बार छूट जाएगा तो चला जाएगा आगे पीछे, लेकिन कुछ वैसा सामान जैसे अगर दवा ववा छूट जाती है ना, और बच्चों की दवा तो सभी इमरजेंसी में रखे रहते, तो सालू भी अपना रखे थे, कहीं वो सब ज़रूर रख लेना, क्योंकि छोटे बच्चे रहते तो ये सब ज़रूरी होता है साथ में रखना। तो बस यहाँ पे वही सब समझाए थे कि सब अच्छे से रख लेना। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंसी भी सुबह से ही रोई थी कि मम्मी हम भी जाएंगे मामी के साथ छोड़ने के लिए। तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है तुम चली जाना मामी को छोड़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी यहाँ से ही करी गई है। मम्मी कही थी कि गाड़ी से इन्हें भेज देना। और ये देखिए सालू जो ब्लाउज पहनी ना, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बस थोड़ा सा इसका जो बाजू है थोड़ा सा ढीला, तो मैं सालू से कही थी कि टाइट कर लेना, लेकिन वो कहीं कि नहीं दीदी अभी रहने तो मैं बाद में टाइट कर लूँगी। और बाकी ब्लाउज इनका बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और दिशा मेरी कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग देख ही रहे ना। और सूज वो नहीं पता है, पहली बार सूज पहन रही थी, लेकिन वो पहन नहीं रही थी, तो प्रिंसेस से पहना रही थी। और ये देखिए वो अपना खूब अच्छे से देख रही थी सूज, और मतलब खुश भी थी और रो भी रही थी कि मेरा निकाल दो, क्या पहना दिए हैं मेरे पैर में। और यहाँ पे सालू भी अपना तैयार हो गई थी, और सालू भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो एक बार आप लोग भी बताना कि सालू और दिशा कैसे लग रहे हैं। और प्रिंसी भी हो गई तैयार, प्रिंसी का तो कोई ठिकाना नहीं था। और मैं भी बहुत सोच विचार में बैठी थी कि अब मैं कैसे रहूँगी, कैसे क्या करूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस सालू भी हो गई थी तैयार, और उसके बाद मैं भी मतलब इनका सारा पैकिंग करवाने के बाद फिर मैं भी बैठ गई थी। और यहाँ पे देखिए दिशा, और आप लोग फिर से एक बार करके वीडियो में अरे कमेंट में ज़रूर बताना कि दिशा और सालू कैसे लग रहे हैं। तो बस इसका जाने का ना मुझे सबसे ज़्यादा ना इसका आकर देखिए बैठी बैठी ना पलट गई ऐसे ही। तो बस यहाँ पे अभी मतलब अब हो रहा है इनका सबका जाने का तैयारी। अब देखो कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए इनका ये सब निकलने के लिए हो गए थे तैयार। और प्रिंसी सोचे, और मुझे लग रहा था ना कि मैं इनको सबको बिल्कुल भी ना जाने दूँ, लेकिन अब कितने दिन कोई कितने दिन कहाँ रहेगा, सब अपने अपने घर परिवार में सभी जाना चाहते हैं। और मुझे तो रोता भी लगता है, छोड़ के सब चल देंगे। सच में मुझे बहुत ज़्यादा अखरेगा, मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी। जाओ ले लो, और डब्बा लिए, डब्बा सोफा कैसे प्रिंस
और उसके बाद देखिए आ गई वो घड़ी उस समय के अभी जा रही हूँ मुझे छोड़ के। मुझे बहुत रोना आ रहा, बहुत रो रही थी पीछे से, सामने से उतना नहीं रो सकी, लेकिन जब चली गई ना तो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कहीं अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ये हो रहा है कहाँ मुझे दिशा मिल जाए, मैं सिर्फ चपका। मेरा पूरा पता है, पूरा दिन मेरा उसी में बीत जाता था, उसी को पकड़ने में, उसी को करने में, क्योंकि काम तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। मैं दिन भर उसे पकड़ते पकड़ते रह जाती थी। कहीं वो किचन में भाग के जाती थी, कहीं मतलब मम्मी अगर बैठ जाती थी चापाकल पे पूजा का बर्तन धुलने, तो जहाँ बर्तन रखती मम्मी वहाँ ही जाके वो अपना बैठ जाती थी। और सच में मुझे इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है ना कि अब मैं क्या बताऊँ। एक तो ना शिवांश प्रिंसी भी चले गए तो मेरा मन और जैसे होता है ना कि एकदम बहुत बेचैनी हो रही थी। और इस समय मैं आज वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज भी मुझे उतना ही रोना आ रहा है। मतलब ये वीडियो तो है संडे की, और संडे वैसे तो सालू जाने वाली थी, मतलब आज के दिन जाए यानी बुधवार या मंगलवार को जाती, लेकिन फिर क्या था ना कि सोमवार से संडे से ही पाँचक लग जा रहा था, संडे को शाम से ही पाँचक लग जा रहा था। फिर अचानक से याद आया कि कहीं नहीं पाँचक से पहले, क्योंकि पाँचक फिर ख़त्म होएगा पितर पक्ष में, और पितर पक्ष में भी नहीं जाना चाहिए, और वहाँ पे मम्मी भी अकेली थी, कहीं नहीं। तो उसके बाद फिर अचानक से इनका जाने का प्लानिंग हो गया, और फिर मम्मी भी देखिए बात करने लगी तो फिर से मुझे रोना आने लगा। और मम्मी भी खूब रो रही थी, क्योंकि मम्मी को भी वो बहुत ज़्यादा परच गई थी, मम्मी से भी इतना घुल मिल गई थी ना। अगर मम्मी उस घर आती जाती थी ना, अगर मम्मी को देख लेती थी तो खुशी से चिल्ला पड़ती थी। जो भी खाना खाने बैठता था, अगर वो भगवान जी को मैं भोग लेके जाने लगूँ ना, अगर वो कटोरी देख लेती तो कटोरी देख के वो बहुत रोती थी कि मुझे पहले तो खाने के लिए, भगवान जी को बाद में देना। इतनी तो शरारती थी। लेकिन चलिए, अब कौन कितने दिन कहाँ रहता है, सब कहीं ना अपना अपना परिवार सभी को जाना रहता है। तो बस यहाँ पे करीब वो सब दोपहर में ही चले गए थे, 2-2:30 बजे करीब सालू निकल गई थी। और उसके बाद एक करीब 5 बजे बज रहा था ना। मैं झाड़ू तो नहीं लगाती, लेकिन आज क्या है ना, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। तो पूरे आंगन में पूरा कचरा तो जो गिरा ना, बहुत ज़्यादा से बालू होता है तो बहुत झरा है आंगन में। तुम कहीं चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि तुरंत तो किसी जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। करीब 2-2:30 घंटा बीत गया था। उसके बाद झाड़ू लगा, फिर से देखिए मम्मी आ गई, उसी की चर्चा करने लगी थी, और फिर से मेरी आँख में आंसू आ गए, मैं फिर से रोने लगी थी। और घूम फिर ना हम लोग, और आज मैं व्रत भी थी, मतलब क्योंकि संडे को था प्रदोष, तो प्रदोष का व्रत भी थी। तो उसके बाद शाम को ये भी नहीं गए थे दुकान पे, ये भी रुक गए थे। तो बस ये आलू उलू काट दिए थे, तो मैं कहीं चलो थोड़ा सा, और शिवांश प्रिंसी भी आ गए थे सालू को छोड़ के घर पे। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी थी थोड़ा सा साबूदाना। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन होता है ना कि मन रहे ना रहे, लेकिन पेट ऐसी चीज़ है कि खाना पड़ता है। और मतलब तकलीफ़ सच में ना बहुत थी मुझे, उसी का मुझे बार बार याद, क्योंकि ना अभी किचन में हम रहती थी ना, तो किचन में उसको अगर भूख लगती थी ना, तो उसे पता था कि दूध किचन में ही मिलेगा, वो चल देती थी। और मैं और सालू किचन में रहते ना, वॉकर में रहे चाहे अपने घुटनों के बल चलती, तो घूम फिर के किचन में ही आ जाती थी। तो बस यहाँ पे देखिए बन गया था आलू। फिर मैं साड़ी चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे अब नहीं रहा जा रहा था साड़ी पहन के। मैं कहीं चलो निकाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं छौंक दे रही हूँ उनके सबके लिए भिंडी और आलू की सब्जी। अब मुझे को सब काम करना पड़ेगा। वैसे सालू को रहते पे तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था, मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। बहुत करने क्या देती थी, सुबह बहुत मैं कोशिश करती थी, पूरे घर में मैं झाड़ू उड़ू लगा देती थी। और मेरा काम था बस, मैं दिशा को दिन रात लिए रहती थी, प्रिंसी लिए रहती थी, शिवांश सभी को बहुत तकलीफ है, इन्हें भी बहुत तकलीफ है। ये ना दिशा को बेबो बेबो करके बुला, और जहाँ एक बार बोलते थे बेबो, तो बेबो इतना उछड़ के इनके पास आ जाती थी। लेकिन चलिए, और खाना तो बन गया था शाम को, लेकिन खाना कोई भी नहीं खाया था। जो खाना जैसे था पूरा वैसे ही रखा रह गया था। मैं भी नहीं खाई थी, ना ये खाए थे सब, मतलब एक आधा रोटी खा के सब रख, किसी का मन ही नहीं था खाने। क्योंकि ना शाम को जब सब खाना खाने पर सबकी थाली में एक एक और खाती थी, लेकिन सबके थाली में वो झुकी रहती थी, कितना भी हटाते रहूँ लेकिन झुकी रहती थी सबकी थाली में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर, मतलब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।